आपका बच्चा बार बार वॉशरूम जा रहा है, कुछ भी खाते ही पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशंस या बिल्कुल वीकनेस महसूस हो रही है, तो इसे सिर्फ गर्मी का असर समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि समर में होने वाला एक छोटा सा गैस्ट्रिक अपसेट कई टाइम्स डिहाइड्रेशन और सीरियस इन्फेक्शन में बदल सकता है। और पेरेंट्स अक्सर वही गलती करते हैं, जो सिम्टम्स डेंजरस होते हैं उन्हें नॉर्मल समझ लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समर में बच्चों का पेट क्यों खराब होता है, कौन से सिम्टम्स नॉर्मल है और कब बिना देर किए तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। गर्मियों का मौसम बच्चों को जितना पसंद होता है, उतना ही सेंसिटिव उनका शरीर इस मौसम में हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, बाहर का खाना, अनहाइजीनिक फूड, गर्मी में बार बार प्यास लगना, ये सारी चीजें बच्चों के स्टमक को बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं। और इसी वजह से समर सीजन में गैस्ट्रिक अपसेट, फूड इन्फेक्शन, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गैस्ट्रिक अपसेट होता क्या है। जब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, तो बॉडी सिग्नल्स देना शुरू कर देती है, जैसे पेट दर्द, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, नॉजिया, लूज मोशंस, गैस, एसिडिटी या स्टमक क्रैम्प्स। कई बार ये सिर्फ हल्की फूड रिएक्शन होती है, लेकिन कई बार ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। अब सवाल ये है, कौन से सिम्टम्स नॉर्मल हैं और कब अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर बच्चे को 1 से 2 बार लूज मोशन हुआ है, थोड़ी एसिडिटी है या हल्का पेट दर्द है, लेकिन बच्चा एक्टिव है, पानी पी रहा है, खेल रहा है, तो यूजुअली ये माइल्ड गैस्ट्रिक इशू हो सकता है। ऐसे केसेस में पेरेंट्स घर पर कुछ बेसिक केयर कर सकते हैं, जैसे बच्चे को हाइड्रेटेड रखें, ORS, कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर देते रहें। बहुत ऑयली, स्पाइसी या आउटसाइड फूड अवॉइड करें। हल्का खाना दें, जैसे खिचड़ी, कर्ड राइस, बनाना या टोस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे को प्रॉपर रेस्ट दें। लेकिन अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की, जहां बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी खाते ही उल्टी हो रही है, या बच्चा पानी तक नहीं रोक पा रहा, तो ये डिहाइड्रेशन का शुरुआती संकेत हो सकता है। अगर लूज मोशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं या स्टूल में ब्लड दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर कंसल्टेशन जरूरी है। अगर बच्चे को तेज फीवर है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, या बच्चा अनयूजुअली स्लीपी या इनएक्टिव लग रहा है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अब एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, वो है बिना डॉक्टर एडवाइस के मेडिसिन्स देना। कई लोग तुरंत एंटीबायोटिक्स या अडल्ट्स वाली मेडिसिन्स देना शुरू कर देते हैं, जो कई बार बच्चे की कंडीशन और खराब कर सकती हैं। हर वॉमिटिंग या डायरिया में एंटीबायोटिक्स जरूरी नहीं होती, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, ताकि बच्चा समर में गैस्ट्रिक इन्फेक्शन से बच सके। हमेशा क्लीन और फ्रेशली कुक्ड फूड दें। बच्चे को खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हैंड वॉश करवाएं। स्ट्रीट फूड और खुले में रखी चीजें अवॉइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे को पूरे दिन प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखें। समर में छोटी सी लापरवाही भी बच्चों की हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए सिम्टम्स को समझना और सही समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं, तो होम केयर मदद कर सकती है, लेकिन अगर वार्निंग साइंस दिखाई दे, तो बिना डिले किए पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें, क्योंकि सही समय पर ट्रीटमेंट बच्चे को सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें। और ऐसी ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।